हेलो है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एसएससी जीडी का पीवाई करवा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ सेकंड चैप्टर है हमारा, उसका 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो थर्ड पार्ट एलसीएम और एचसीएफ का रहेगा वो फाइनल रहेगा, यानी 61 से लेकर 62 तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया कि 2 नंबर है, 1657 है और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष देने वाली सबसे बड़ी संख्या मतलब उसका एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शेष है, तो शेष घटा लेते हैं। ये है 1651, 1651 में 6 जाएगा, मतलब 1657 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1651 बचेगा। 2037 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2032। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 8 और 3 आएगा, 381 आएगा। ठीक है, तो 381 देखते हैं किसका फैक्टर है। 3 से अगर काटेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 तिहाई, 36 7 तिहाई 21, यानी ए हो रहा है 3 गुने 127। तो 3 से यानी 127 खुद इसमें फैक्टर दिया हुआ है, 3 का तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या है 127 खुद दिया हुआ फैक्टर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर 127 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर है, हम लोग यही देखते हैं कि 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना, दोनों को घटाकर जो आता है वही खुद नंबर होगा या तो उसका कोई फैक्टर होगा, तो वही एचसीएफ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है, क्वेश्चन नंबर 62 में है कि कितना है, 1477, 671 को भाग देने पर कम से 0 और 6 से बचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं 1477 है, 1477 में 0 घटाएंगे तो ये बचेगा 1477 ही बचेगा। उसको 671 में 6 घटाएंगे, अगर 1 घटाते हैं तो 70 आता था, 70 में से 5 घटाओ तो आएगा कितना, 665 आएगा, 665। अब इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 8 60 15 हो जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पर, 6 में से 6 जाएगा, 8 60 15 में 1477 में से किसको घटाना है, 665 को, तो घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, 14 में से 6 जाएगा तो 8 है, यानी 812 आ रहा है। ठीक है, तो 812, 812 यानी 8 3 11, 812 आ रहा है। तो 812 है, किसका फैक्टर है, 812 जो है इसमें किसका फैक्टर हो सकता है, 812, अगर इसको चेक करेंगे तो 11 हो जाएगा, 12, फैक्टर चेक करना है, अगर फैक्टर इसको चेक करेंगे तो ये 8 का फैक्टर होगा। जैसे अगर इसको चेक करें तो ये 406 होगा, 400 होगा, कितना होगा, 203 होगा। तो अगर इसका हम लोग देखें 812 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 812 का क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, 812 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 406 है, 406 को अगर 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7, इसका फैक्टर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कितना बार में, 7 5 35 हो जाएगा, और 5 7 8 56, यानी 58। ये भी क्या आएगा, 7 गुने ऐसे करके आएगा, मैंने इस 7 से नंबर कटने वाला है। अगर ऐसे भी नंबर देखते हैं तो 7 से भी कट रहा था, 7 दूनी 14 11 17 17, और 7 से इसको भी चेक कर सकते हैं, 7 7 8 सतनावा 63 2 सतनावा 63 63 था, 3 35, यानी 7 से दोनों नंबर कट रहा था, 7 से दोनों नंबर कट रहा था, 7 से यहाँ पर दोनों नंबर कट रहा था, इसलिए 7 का मल्टीपल इसमें होगा, तो 7 से ये नंबर नहीं कटता है, इस ये नंबर नहीं कटता, 7 से भी नंबर कटता, 16 से 72 से 11 का बदले 7 से केवल एक ही नंबर कटता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 में कि 30 26 50 53 को भाग देने पर क्रम से 11 और 13 शेष मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 63 है,
तो कह रहा है कि सेम है जो पीछे किए थे, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 30 26 में से 11 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30 का तो 30 रह जाएगा, अब इसको 11 घटाएंगे। 11 यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1, 6 में से जाएगा तो 5, यानी यहाँ पर आएगा 30 15 और 13 घटाएंगे इसमें से 13 घटाएंगे तो 53 में से 13 जाएगा 40, यानी हो जाएगा ये 50 और 40। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, करे लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 5 आ जाएगा, 3 में से गया तब 2 बचेगा, 2 बच जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 20 25 आ रहा है, 20 25, यानी 5 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल। यहाँ पर 5 का मल्टीपल तो 0 है, लेकिन किनारा क्या है, 5 है, यानी 5 से कितना, 5 4 9, 5 2 7 2 9, 9 से कटने वाला कि 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, तो 9 का मल्टीपल के भी लिखेंगे, 9 5 45, तो हमारा राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 63 का बी 45। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, 64 में कि 52 और 104 को भाग देने पर क्रमशः 4 और 8 से बचता है, तो इसको भी घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे। 52 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 48, और 104 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 96। और 48 से 96 का अगर देखें एलसीएम तो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर ये कितना हो जाएगा, 96 से हो जाएगा, मतलब 48 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हाँ इसका पूछ रहा है इतना पर बड़ी संख्या था, बड़ी संख्या नहीं एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो दोनों में जो कॉमन क्या है, 48 48 दोनों 96 दोनों कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा इसका जो एचसीएफ हो जाएगा खुद 48 ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है 3 नंबर दिया हुआ है कि 75 16 76 35 79 92 को सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में सेट समान रहता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दो छोटे को, जैसे ये दोनों दो छोटा है, यानी 76 35 में से 75 16 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर लिखते हैं 76 35 में से 75 16 को घटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर बड़ा नंबर को 799 में से 76 35 को घटाना पड़ेगा, फिर 799 में से घटाएंगे किसको, 75 16 को, इसमें से घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कैरी लिया था 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये क्या पर गया, क्या जाएगा, 7 घट रहा है, ये 6 है, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, ये तो 7 में 7 जाएगा 0, अब इसको घटाएंगे। 2 है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा। 12 है तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ये हट गए हैं 7 8 8 में जाएगा तो कितना, 5 बचेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर 6 में से गया तो ये बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3। ठीक है, उसके बाद इसको घटाते हैं, 6 यहाँ पर 6 आएगा, और इसको 8 8 में से गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये भी बचेगा, 9 में से गया था 5 तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये मल्टीपल है इसका 3 गुना है, इसका कितना है, 4 गुना है, यानी सब क्या है, 119 का मल्टीपल है, तीनों नंबर जो है 119 का मल्टीपल है। ये जो है तीनों आया है 130 का, तीन मतलब इसका क्या है, मल्टीपल है, तो तीनों का मल्टीपल है, तो नंबर कितना आया, 119 नंबर आया, 119। बोल रहा है कि एक के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो 1 गुना 1 गुना 9, तो गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी 9। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। ये भी सेम है, दो छोटा को पकड़ेंगे, दो छोटा यहाँ पर क्या है, 80 22, 80 22 में से क्या करेंगे, 78 07 को घटाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, 86 67 में से 80 22 को घटाएंगे, 2 नंबर हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 86 67 में से छोटा वाला नंबर जो सबसे है 78 07 से घटा देंगे।
3 नंबर ऐसा देगा तो क्या करेंगे, सबसे 2 छोटा रहेगा, दोनों घटाएँगे, फिर बड़ा में से ये दोनों घटाएँगे, फिर लास्ट में इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो घटाते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 7 5 12, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 7807, 80 22 में से 7807, यहाँ 5 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 15 आ गया। अब यहाँ पर 10 बच गया, 10 कैरी लेंगे तो क्या बचेगा, 2, यानी 215 हो जाएगा। अब इसको भी घटाते हैं, 5 आ जाएगा, इसमें से घटाएँगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसको घटाते हैं, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये कितना है, 2 3 है, 3 का मल्टीपल है इससे, और इससे अगर चेक करेंगे तो 2 चौका यानी 4 का मल्टीपल है, यानी सब जो है 215 का मल्टीपल है। क्या है, सब 215 का मल्टीपल है, तो x के अंक को आयोग 215 के अंक को आयोग 2 1 3 5 8, अंकों का योग 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है तो मान लीजिए कि वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61 और 91 से भाग देने पर, क्वेश्चन नंबर 66 तक कंप्लीट हो गया है। हाँ ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में बोलता है कि क्या है, कोई नंबर है सबसे बड़ी संख्या है जिसको 31, 61 और 91 को भाग देने पर शेषफल समान बचता है। ये दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि 30 आ गया है, तो 30 आ गया है। 30 जैसे दोनों में कॉमन है तो इसको मान सकते हैं कि 30 कॉमन है, कहते हैं HCF ले सकते हैं 30। एक तो 30 आ गया, फिर क्या बोल रहा है कि 48 बोल रहा है कि एक्स कितना निकला, 30 निकला, ये 48 है, तो 38 मतलब 30 और 48 का HCF फाइंड करने के लिए कहा रहा है, ठीक है। तो 38 में अगर इसको चेक करें तो 6 कॉमन है, जैसे पूरा हम लोग लेते हैं 30 यहाँ पर कॉमन ले लिए, 30 का 30 पूरा हो जाएगा। अब इसमें दोनों में क्या आता है, 6 8 जा, और कोई हो सकता है 6 गुना 8, तो 6 5 30 तो कट जाता है, लेकिन 8 बच जाता है। 30 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 240। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 240 ही हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 है 210, 1245 और 2160 को किस बड़ी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं इसमें, 2 और 1 3 2 1 3 5 4 9 9 3 12, ठीक है, और 2 1 3 6 9, यानी 9 का तो नहीं, यहाँ पर क्या 5 4 12, इसमें 3 का मल्टीपल चेक हो सकता है, 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो जो 3 से बड़ी संख्या नहीं, HCF पूछ रहा है, तो HCF अगर जिसमें 3 शामिल है, 3 से काटने वाला नंबर है, तो 3 का एक फैक्टर होगा इसमें, 3 का भी एक फैक्टर होगा। तो 3 का फैक्टर कौन है, 68 है, तो 68 का अगर 3 का फैक्टर चेक कर लिए, तो 3 का फैक्टर 3 से काटने वाला क्या है, 15 ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3 से कटने वाला 15 ही हो जाएगा। 5 का फैक्टर चेक कर किया जा सकता है, क्योंकि ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, लेकिन 5 चेक करेंगे 2 3 सब ऑप्शन कटता है, तो 3 वाला सही होगा। उसके बाद 68 देखते हैं, 68 तो हो गया। उसके बाद 69 बोलता है कि 15, 25, 40 और 75 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसको इतना से मतलब पूरा कट जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक 25 है, 25 है, तो 25 का नंबर उसी से कट का है जिसके लास्ट में, जिसका लास्ट 2 नंबर 25 से कट जाए। तो 25 में क्या है, 100 है यहाँ पर, ठीक है। तो 100 है, तो इसे अगर 5 का फैक्टर खाली चेक करें, केवल 5 का, तो उसमें बहुत सारा कट जाएगा। तो इसको अगर 96 से चेक किया जाए तो 100 का इसे यहाँ पर क्या है, 96 मल्टीप्लाई क्या है, 100 है, तो 100 तो क्या होगा, 25 से कट जाएगा,
100 क्या है 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो केवल 100 का यानी जिसका लास्ट में 2 जीरो रहता है वो 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 जीरो 25 से रहेगा, कट जाएगा। तो 69 में केवल एक ही दिख रहा है हमारा, जो क्या होता है जिसके लास्ट में 100 है, तो जिस 25 के कटने का जिसके लास्ट में 2 जीरो रहेगा वो 25 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा इसका जो है आंसर सी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 17 में 3 अंकों की एक बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर लिख लेते हैं। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली। बोल रहे कि 12, 20 और 25, 12, 20 और 25 से कट जाते हैं। इसका एलसीएम लेंगे पहले। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो अगर इसको 25 यहाँ पर ले लिए तो 25 में क्या आता है, 4 और 5 आता था, 5 से पूरा कट रहा लेकिन 4 बच जा रहा है। ठीक है, अब इससे 12 से देखते हैं, तो 12 में क्या आता है, 4 और 3 आता है, तो 4 तो इसमें है लेकिन 3 और लिख लेंगे, तो 25 चौका 100 होती है 300, यानी इसका एलसीएम आ रहा है 300। ठीक है, इसको कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आ रहा है, इसको कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके आसपास जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके आसपास जा सकते हैं। इसके आसपास जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा विभाज है तो वह नंबर देखना पड़ेगा। इसको करेंगे 30, 900। अगर 4 बार में जाता है 30 को 12 ज्यादा हो जा रहा है, 3 अंक से ज्यादा हो जा रहा है, तो काटने वाला केवल क्या होगा, 900 ही होगा, जो है 900 ही होगा। इसके आसपास देखना है, 999। अगर 4 बार गुना कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 900 हुआ तो 900 के अंकों का योग करते हैं, 9 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो केवल हमारा इसका आंसर जो है डी आएगा, 9। ठीक है, ये बोल रहा था कि बड़ी से बड़ी निकालना है, जो पहले तो एलसीएम निकालनी है, इसका 300 आया। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी अगर तो 999 है, तो 999 तो काटेगा नहीं 300, इसके आसपास काटने वाला 300 से काटने वाला लेना चाहिए। तो 900 ही आ रहा था, इसका योग पूछ रहा था, जोड़ दिए 9 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 के बाद देखते हैं 71। 71 में है कि 25, 18, 24 और 25 से विभाज्य है। आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसका कह रहा है, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना, 18, 24, 25, क्या क्या है, 18, 24, 25, 18, 24, 25, यही 3 नंबर है, 18, 24, 25, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 18, 24, 25 का अगर निकाल देते हैं, 24 का ले लिया यहाँ पर, 24 का तो 6 से तो कट जाएगा, 6 और 3 का फैक्टर है, ये 6 और 3 का फैक्टर है, 6 और 3 का फैक्टर है, 6 और 3 का फैक्टर है, तो इसमें आ जाएगा 6 चौका 24 तक कट जाएगा, लेकिन 3 बच जा रहा है, 3 बच गया, 3 बच गया है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन 25 बच गया। 25 का तो कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा था, 25 का 25 लिखा जाएगा, 24 थी 72, 72 बचे 360 है, 360 बचे हो जाएगा 1800। 24, 3, 25 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800, पूरा 1800 आ गया। सेम 1800 जो है ना, 1800 से तो पूरा पूरा नंबर कटेगा नहीं, तो इसके आसपास जाएंगे, कितना इसके आसपास जाएंगे। अगर इसको आसपास जाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको आसपास जाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 10 बार चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का है, हम लोग देख रहे हैं, अगर इसको 5 बार में जाएंगे तो 18 पचे 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर 18 6 बार में चल जाएंगे, पूरा पूरा अगर डिवाइड दे देंगे, कह रहा है कि अंक का योग याद करने के लिए 6 से, तो इसको देखते हैं कि कितना बार में पूरा पूरा जा सकता है। अगर लगाएंगे 5 बार में
अगर 5 बार में लगेंगे 18 90 हो रहा है, 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 और 9 हो जाएगा। 18 90 हो गया। अब उसके बाद इसमें और क्या बच जाएगा, 18 जब 90 तो हो गया था, घटाएंगे फिर, तो फिर यहाँ पर घटाएंगे जब इसको, यहाँ पर क्या गया 10,000, 10,000 मतलब कितना है, 9,000 है। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 अंक है। तो अगर इसको 18 90 5 बार में करेंगे तो यहाँ पर 9,000 आ जाएगा। घटाते हैं इसको, 0 0 0, और इसमें से 10 में से जाएगा तो एक, यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो 100 है यहाँ पर। तो अगर इसको चेक कर देंगे तो घटाएंगे कितना आएगा, पूरा पूरा लिया जा सकता है, 18 90, इसको 50 बार में चेक किया जा सकता है, और ज्यादा बार लगाएंगे, 18 50 बार में लगाएंगे तो यानी 56 तक ले सकते हैं। 1 मिनट, इसको फिर से देखते हैं। इसके आसपास जाना है, 28 के आसपास जाना है। अगर 50 बार में करेंगे, 5 बार में करेंगे तो कितना हो रहा था, 9,000 हो रहा था। यहाँ पर कितना है, 100,000 है, 100,000 है, 90 से भी ज्यादा चाहिए, 90 से भी जाना चाहिए। अगर 1800 में अगर 1800 में अगर 50 से गुना करेंगे, अगर 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 90,000 आएगा, 90,000 आ जाएगा। 6 से और गुना कर लेंगे, 18 छक्का टोटल से 100, नहीं यार, 108 हो जाएगा। 18 छक्का टोटल कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना बार में 56 बार में कटेगा, 56 बार में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो कितना आ जा रहा है, 10800। अगर इसको 1800 का मल्टीपल देखते हैं तो इतना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, मतलब जितना नंबर है जो 6 अंक है, यानी 1800 से कटने वाला, तो यही हो रहा है, 1800 से कटने वाला यही हो रहा है, तो यही नंबर हमारा आ जाता है। तो कह रहा है कि इसका अंकों का योग ज्ञात करें, तो हो जाएगा 8 1 9 है, 0 0 है, तो जोड़ने पर कितना आया, 9 आया, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 है कि वह छोटे से छोटे प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 48 72 और 16 और 15 से विभाज्य है। तो इसका 9 का फैक्टर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 9 72 से कटता है, तो कौन ऐसे इसमें है जो 9 से कटने वाला है, 9 से कटने वाला केवल एक यही दिख रहा है, 7 और 2 9, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 18 से विभाज्य हो जाता है। 5 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं किसका मल्टीपल 73 है। तो 73 है अगर, तो 5 जोड़ेंगे ना तो वह कितना से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा। और बोल रहा है कि 24 5 जोड़ने पर 18 30 36 और 24 से कट जाएगा। 4 का फैक्टर चेक कर लेते हैं, जिसमें 5 जोड़ेंगे तो 4, और 4 का क्यों, क्योंकि 24 जो है 6 चौका 24 होता है, 9 चौका 36 होता है, तो 4 का फैक्टर चेक करते हैं। उसमें क्या करते हैं, 5 जोड़ते हैं। अगर 50 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 जब 4 से चेक करते हैं, जिसका 2 नंबर 4 से कट जाए तो कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। अब इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 59, ये भी 4 से नहीं कटेगा। इसमें कितना जोड़ना है, 4 नहीं 5 जोड़ना है, सब में क्या करना है 5 जोड़ने पर। ठीक है, 5 जोड़ते हैं। जब 50 में जोड़ेंगे 5 तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 50 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 55, तो 4 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 60। तो 60 जिसका 2 लास्ट का अंक 4 से कट जाए, 4 से ही कटने का चांस है। अभी देखते हैं 60 और 5 65, 65 नहीं कटेगा। उसके बाद 65 और 5 70, 70 भी 4 से नहीं कटेगा।
इसलिए केवल क्या आता है 60, केवल आंसर बी यानी 355 ही है जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 73 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। वह छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर 12 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। तो 5 घटाएंगे तो 12 से कटना चाहिए, इसे 5 घटाएंगे, जब 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 68, 5 68 से 73 होता है। तो 68 कटेगा 12 से। तो 12 से नहीं, मतलब 4 से, अगर 12 से कटना है तो वो नंबर 4 और 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटना है तो कितना हो जाएगा 68 हो गया ये। तो 6 8 14 1 15, ये वाला 1 है, ये 17 चौका 68, यानी दोनों से ही कट सकता है। अब इसका देखते हैं, 161 में 5 घटाएंगे तो 100 कितना आएगा 5 घटाएंगे तो 56, 156 आएगा। 4 से भी कट रहा है, 6 5 11 12, इससे भी कट रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का देखते हैं 18 से करके। 18 है, 5 घटाने पर क्या है 18 से भी, भाई 18 से कट जाता है। 18 का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है 9 का फैक्टर है, तो 9 का फैक्टर से काम बन सकता है शायद। तो देखते हैं कि 18 का फैक्टर 18 से विभाज्य हो जाए, 5 घटाने पर 18 से कट जाए, ये 9 का फैक्टर होना चाहिए, 9 और 2 का। 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 168 हो जाएगा। 168 9 से कटेगा, 8 से 14 15, 9 से नहीं कटेगा। अब इसमें 5 घटाओ, इसमें अगर 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा 56, 6 5 11 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब इसको देखते हैं, इसमें भी 5 घटाओ, 5 घटाओ तो 144 आ जाएगा, ये 9 से कटेगा। अब इसको में 5 घटाओ तो 132 आएगा। तो 3 1 4 2 6 भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये जो है 149 जिसको 5 घटाने पर 18 से कटेगा, यानी सब से कट सकता है। अब देख सकते हैं 12 से भी 44 कटता है, 16 9 44 से, 18 18 8 44 से हो जाएगा, सब से कट रहे हैं। और 144 से क्या हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा। 74 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 8 16 18 20 और 25 से भाग दिए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है। क्या पूरा पूरा बोल रहा है कि ये भी बोल रहा है कि 7 से पूरा पूरा क्या हो विभाज्य हो। तो 7 से कटने वाला कौन है, 3 शेष रहता है। तो 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, यहाँ पर उसको हो जाएगा ये 3, 7 दहाइयाँ, हाँ 7 कहाँ गया 7 से कटने वाला, 7 से कटने वाला कौन है, 7 से पूरा पूरा विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 75 देखते हैं। 75 में तो 7 ही का मल्टीपल चेक कर रहे हैं। 7 से अगर 7 दहाइयाँ 70 हो जाएगा, 7 से कटे नहीं, 7 से कटेगा। अब इसको देखते हैं, इसको अगर देखते हैं कि 7 दहाइयाँ 70 हो जाएगा। अभी 7 चौका 7 दूनी 14 6, हाँ ये 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है। यही बोल रहा है एक जो भी नंबर आएगा ना 7 से विभाज्य होगा, तो कट जा रहा। 7 दहाइयाँ 70, 20 बचेगा, 7 दूना 14, 6 बचेगा, कर लो 7 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 72 0 3। तो कितना हो जाएगा 7 दहाइयाँ पूरा कितना बार में, अगर इसको देखें यहाँ पर 7 से, तो 7 दहाइयाँ क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना बता 2 बचेगा, 0 बचेगा, 2 0 बचेगा, तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14। अब क्या बचेगा 6 और 3, 7 63, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बोलता है कि 12 15 18 20 और 25 से भाग दिया तो प्रत्येक स्थिति में 5 रहता है, 5 रहता है, तो 7 से विभाज्य होना चाहिए। यही 7 ही से विभाज्य होना चाहिए। 7 से विभाज्य का चेक करते हैं कौन है 7 से विभाज्य वाला, 7 से कटने वाला कौन है, 7 से कटने वाला कौन है। तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष रहता है, इसमें क्या है 5 शेष रहेगा, 5 शेष रहेगा। इसको देखते हैं, 7 5 35, 7 5 35, एक एक करके देखना पड़ेगा। 7 5 35 15 17, बोल रहा है कि ठीक है 5 शेष, जैसे बोल रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12 15 18 20 से घाव देगा प्रत्येक किसी 5, लेकिन जो भी नंबर आएगा ना वो भी क्या 7 से विभाज्य रहेगा, यानी 65 मतलब 75 की तरह है। तो 5 से कटने वाला यही लोग रहा है कि 7 5 35, तो 1 0 5 बच गया था, 1575 से पूरा पूरा ये 7 से
कट जाएगा, तो हमारा 76 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 76 के बाद 77 देखते हैं। 77 क्या है? 12, 16, 24 से भाग देने पर शेष 4 बचे। तो 77 जो है हम इसको किस किस का हम लोग कर सकते हैं? 4 का चेक करते हैं सब, क्योंकि 4 का फैक्टर है, 4 का फैक्टर है 12, 16, तो 4 का फैक्टर चेक कर लेते हैं। कितना घटाने पर 4 बचे, तो 4 घटा देंगे, तो 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 92। इसमें 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 95। इसमें घटाएंगे 4 तभी हो जाएगा 95। इसमें 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 64। सब 4 बचने के लिए कर रहा था। 69 में से 4 घटाएंगे, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। 69 में से अगर 69 में से 4 घटाना तो क्या आएगा? 65 आएगा। 65 आएगा। तो कह रहा है अब 4 का फैक्टर चेक कर रहा है, क्योंकि 4 से सब कटने वाला है। तो 4 से जिसका 2 लास्ट का 2 नंबर 4 से कट जाए वो क्या होगा? कट जाएगा। तो 65 4 से नहीं कटता है, 95 4 से नहीं कटता है, तो लास्ट में 92, 23 चौका 92 कट जाएगा। तो 92 इसी का आ रहा था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 77 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 बोलता है कि 5000 से 5500 के बीच सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिसको 12, 16, 24 से भाग देने पर शेष 9 बचे? शेष 9 बचे। तो हम लोग 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 78। 9 शेष बचे, तो हम लोग इसका 3 का भी 2 का भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2 का फैक्टर है। 2 का फैक्टर है, 9 बचना चाहिए। तो सब में से क्या करेंगे? 9 घटा के देखेंगे। इसमें से 9 घटाएंगे, इसमें से 9 घटाएंगे तो 79 होगा। 79, 80, 80, 81, सॉरी, इसमें क्या कितना घटाना है? 9 घटाना है। 81 में से 9, तो 72 और 9 81 हो जाएगा। लास्ट का देख रहे हैं कि 81, 81 में से अगर 9 घटाएंगे, 81 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब इसमें से भी 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? लास्ट में 0.5 आ जाएगा। अब 48 में से भी 9 घटाएंगे, अगर 48 में से क्या करेंगे? 9 घटाएंगे, अगर 10 घटा देते क्या था? 38 आता था, इससे कितना आएगा? 39 आएगा। अब इसमें से भी क्या करेंगे? 9 घटाएंगे, 10 घटाते थे कितना आता? 74 आता था, 75 हो जाएगा। तो 2 से अब इसी का लास्ट का 2 नंबर 2 से कटने वाला है, मतलब 1 नंबर इकाई 2 से कटने वाला है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब गलत हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 के बाद देखते हैं 79। 79 है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर कम से 1, 2, 3 शेष बचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 है कि 4 से भाग देने पर क्या बच रहा है? 1, यानी 1 घटाने पर वह 4 से कट जाएगा। तो 1 घटाएंगे 62, 4 से नहीं कट रहा है। इसको भी 1 घटा दिए 60, ये 4 से कट रहा है। इसको भी 1 घटा दिए तो 56, ये 4 से कट रहा है। इसको भी 1 घटा दिए तो 58। यानी तो 2 आंसर तो कट गया, लेकिन क्या बच रहा है? ए वाला बच रहा है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच रहा है। अब इसको भी देखते हैं कोई सोल्यूशन। ये बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि 5 से कटता है। दूसरा देखते हैं कि अगर 5 से कटता है तो 2 शेष बचता है। अब 2 घटाएंगे तो 5 से कट देना चाहिए। कहाँ है दूसरा? है 5 से कटेगा जब 2 घटाएंगे तब। ठीक है, तो इसमें 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 58, और इसमें 2 घटाएंगे तब, जैसे यहाँ से फिर से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है? 57 है। 57 ही ना 2 फंस रहा था, ये फंस रहा था 61, और कौन फंस रहा था? 57 फंस रहा था। अब बोल रहा है कि 2 घटाएंगे, जैसे 5 में 5 है तो 5 से अगर भागा देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 2 घटा देते हैं। 57 में से 2 जाएगा तो 55, और 60 में से मतलब 61, 61 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 59।
तो क्या 5 से कटने वाला क्या है? 1 ही है 5 से कटने वाला। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसको हम लोग डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे। डायरेक्ट अगर हम लोग 5 का चेक करते हैं, अगर डायरेक्ट चेक करते 5 का भी चेक कर सकते थे, जैसे कि 5 का अगर चेक करते कि 5 से भाग देने पर क्या 2 बचता है, 2 हटा देते सब में। इसमें 57 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। इसमें बचेगा 57 बचेगा, इसमें 59 बचेगा, इसमें 61 बचेगा। तो कौन है जो 5 से कटेगा? तो एक, अगर 5 से लगा तो एक के बारे में क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 79 आने के बाद देखते हैं 80, जिसे 6, 8, 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 और 8 जैसे बचे। ठीक है? तो इसको 8 से देख लेते हैं। 8 से भाग देने पर क्या शेष बचना चाहिए? 6। तो सब में 6 घटा लेते हैं। अगर इसमें 6 घटाएंगे तो 114 आएगा, इसमें 6 घटाएंगे तो 52 आएगा, इसमें 6 घटाएंगे तो 112 आएगा, इसमें 6 घटाएंगे तो 116 आएगा। तो 8 से कटने का रूल है। 8 से क्यों? हम लोग 2 से तो नहीं, 4 से देख सकते हैं। 4 से 2, जिसका 8 से कटने का मतलब जो 4 से भी कटेगा, जिसका 2 नंबर 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसका ये कट सकता है, ये भी कट सकता है, लेकिन ये भी कट सकता है। तो 4 से तो काम नहीं बना, 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करते हैं। 8 का कितना बना? 8 का 8 एक बार होगा, ये 8 से नहीं कटेगा। अब 8 का ये भी नहीं कटेगा, 52। और इसको 8 से करेंगे, 8 का 8 एक बार 3, 8 का 32। ये 14, 8 72 से, 14, 8 72 से यानी 11, यानी ऑप्शन 118 यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा? 118 आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। 80 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 81। 81 जो है, इसमें बोलता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 81 देख रहे हैं हम लोग। तो इसका क्या कर सकते हैं? 3 से भी कटना चाहिए, 4 से, 5 से, 6 से। तो हम लोग 5 का मल्टीपल चेक करते हैं। कह रहा है कि इस समय जोड़ो संख्या ना, तो 5 से काटना चाहिए। ठीक है? तो 1014 है, तो 1014 में 54 जोड़ेंगे, तो 54 जोड़ने से क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 1068। तो 5 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। जिस 5 का कटने का रूल है, जिसके लास्ट में 0 5 तो नहीं कटेगा। दूसरा है कि 1000 में क्या जोड़ो? 1014 में 8 जोड़ो, तो 1014 8 22 हो जाएगा। तो 1022 भी नहीं कटेगा, ये भी खत्म हो गया। उसको 6 आता है तो 1014 है, 14 और 6 क्या हो जाएगा? 1020। जिसके लास्ट में 0 आता है वो 5 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हम 6 को जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? यही हमारा यही आंसर 6 ही हो जाएगा। 6 ही एक ऐसा नंबर है, यानी 6 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा, यानी 6 ही जो है एक हमारा नंबर है, वो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा। यानी 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से भी कट जाएगा, सब से कट जाएगा। ये क्या हो गया? 3 से काटेंगे, जैसे क्या है? 1020 आया ना, तो 3 से काटने का रूल क्या है? सबके जोड़ दो 3 से, पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से जोड़ो सब क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। 5 से भी जोड़ो, ये भी कट जाएगा। 6 से जोड़ो, जिसका 3 और 2 से कट जाएगा, तो ये 6 से भी कट जाएगा, सब से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद हम लोग देखते हैं 81 हो गया, उसके बाद 82 देखते हैं। बोल रहा है कि 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्तियों केवल एक ही प्रकार के, तो मतलब क्या करेंगे? सबका एचसीएफ निकाल देंगे। तो जिसमें क्या रहेगा? जैसे देखो, शुरू कहाँ से है? 33, 55 और 88, इसका सबका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 कॉमन है सब में। तो अगर कह रहा है कि न्यूनतम पंक्ति, पंक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 आएगा, ये 5, ये वाला 5 आएगा, ये वाला 8 आएगा, सबको जोड़ देंगे। 8 5 13 3 16, तो 16 पंक्ति होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा 16 आंसर आएगा। उसके बाद हम लोग 82 पर क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 है कि
विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या, अधिकतम मतलब क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो 1003 और कितना है 27, 03 घटाएंगे तो 0 आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया, 1 यानी 17 सवाल, 17 का मल्टीपल होगा इसमें, 17 का मल्टीपल सी है, आंसर 17 ही। तो हमारा पूरा पूरा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 83 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 में 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, ठीक है। सब कितना के बाद बदलता है, एक जो है 30 सेकंड के बाद बदलता है, 40 सेकंड के बाद बदलता है, 60 सेकंड के बाद बदलता है, तीन है ना, 30 40 60। सबका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम लेंगे तो पूरा पूरा 36 से कट जाएगा, यानी 0 तक 360 सबका एलसीएम हो जाएगा। 360 तो 360 अगर आ जाएगा 360, ठीक है। 360 से तो पूरा पूरा कट जा रहा है। 360 से क्वेश्चन नंबर कितना है 84, तो पूरा पूरा कट जा रहा है। 360 क्यों, इसको 120 से भी कट सकता है, 120 से ले लेंगे, इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, 120, क्योंकि 30 चौका 120, 40 120, 60 दूना 120, 120 आएगा। तो क्या करेंगे अब 120 बराबर, अगर ये मतलब 120 सेकंड है तो 120 सेकंड बराबर कितना, 2 मिनट। एक आ रहा है कितना मिनट, 30 मिनट बदलता है, तो एक साथ कब बदलेगा, तो 30 बटा क्या हो जाएगा 2, काटेंगे इसको तो 15, 15 मिनट में एक साथ बदलेगा, ये हो जाएगा आंसर बी। 84 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पर क्या है, 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट में क्या हो रहा है, सब बदल रहा है। तो 12 घंटा के बाद पूछ रहा है कि सब एक साथ कब बदलेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 85 है। तो सब का अगर देखें तो कौन ऐसा नंबर है जो सब को काट दे, तो इसका अगर एचसीएफ फाइंड करें मैंने एलसीएम तो 360 है, 8 से कटेगा, 8 से 32, 4 8 से कट जाएगा, तो कितना हो गया 360, पूरा पूरा 360 आ गया। 360 क्या हो गया मिनट, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आएगा, 6 घंटा है, यानी 6 आवर आ गया। कह कि एक साथ कब बदलेगा, दिया हुआ है 12 घंटा बटा कितना 6, इसको काटेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 घंटा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 देखते हैं। तो दो अभाज्य संख्या है 141, 141 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 गुना 47 हो जाएगा, 3 गुना 47। तो बोल रहा है यहाँ पर दिया हुआ है कि y बड़ा है, तो y बड़ा है तो y 47 ले लिया, तो पूछ रहा है y माइनस 5x, y बड़ा है तो y ले लिया 47, माइनस अब 3 है तो 5 दिए 15, 47 में से 15 जाएगा तो 32 आंसर आ जाएगा हमारा, तो 32 ऑप्शन ये होगा, ठीक है। 86 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और उनका योग, कह रहा है कि दो संख्या है, एक संख्या मान लेते हैं एक y, यहाँ पे दोनों संख्या इतने बड़े, तो कह रहा है बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच इतना, दोनों संख्या HCF क्या दिया हुआ, 11 दिया हुआ है, HCF 11 मतलब दोनों में क्या रहेगा, 11 रहेगा, दोनों में क्या रहेगा 11 रहेगा, दोनों में 11 रहेगा तब ना HCF होगा। अब पूछा क्या है, अंतर ज्ञात किया, अंतर, तो जो अंतर होगा, अगर 11 अगर अंतर होगा तो 11 के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी जो भी अंतर आएगा 11 से कटने वाला आएगा, तो 11 से कटने वाला कौन आएगा, 11 से कटने वाला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 आ रहा है, तो 11 से कटने वाला यहाँ पर एक ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 11 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 26 दिया 22 दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। तो 11 से कटने वाला तो 11 भी हो सकता है और कितना हो सकता है 22 भी हो सकता है, दो दो ऑप्शन यहाँ पर फंस रहा है, ठीक है। तो दो दो ऑप्शन फंस रहा है तो इसको हम लोग बना लेंगे, कह रहा कि उनका योग, HCF 11 तो उनका योग, यानी 11x प्लस 11y बराबर कितना है 132 है। तो अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11 आ जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा ये 12, 11 12 आएगा, काटेंगे इसको कॉमन लेके, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 12, एक्स प्लस वाई बराबर 12 हो गया। अब कह रहा है कि जो दोनों संख्या क्या है 11 से बड़ी है, तो एक मान लेते हैं कि एक ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं और एक 5, एक क्या ले लेते हैं 5 लेते हैं, 7 5 कुछ हो जाएगा 12 हो जाएगा जोड़ने पर, तब गुना कर लो इसको,
एक 11 एक्स मान है, तो 11 7 एक हो जाएगा 77, एक हो जाएगा 11 5 55। तो घटा लो यहाँ पर, घटाने पर क्या आएगा, 7 में से दोगे तो 22। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा 22। ठीक है, 87 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 है, यहाँ पर दो संख्याओं का एलसीएम उत्सीप कितना है एक दूसरे का, अब बोल रहे हैं कि दोनों का एचसीएफ क्या 7 है, दो संख्या है तो 7 एचसीएफ रहेगा तो 100 वाई हो जाएगा, 100 वाई। वो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर मतलब ये भी होगा 7 का कॉमन रहेगा, इसका जो भी अंतर आएगा। तो 7 से कौन कौन कटने वाला है, 7 से यहाँ पर कोई है, 7 का 7, 7 या 21 नहीं कटेगा, ये इसी 7 से कटेगा, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 5 51, 51 नहीं कटेगा 7 से, 7 है, 7 का 7 हो जाएगा एक बार 4, ये भी नहीं कटेगा, 7 7 दूना 14, 2 बचेगा, ए वाला 161 कर सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं करता तो फिर डिटेल में बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्या हो जाएगा, 89। कह रहा है कि 30, 36 और 40 के लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम x का वर्ग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि 30, 36 और 40 के लघुत्तम को 10 से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 89, तो इस सब का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 30, 36 और 40, तो 360 से सब कट जाएगा। ठीक है, 360 से इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम है, एलसीएम क्या है, 360 है। अब एलसीएम ने 10 से विभाजित किया था, तो 10 से विभाजित करो, तो 10 से विभाजित करने पर क्या आ रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो एक्स जो है किसका वर्ग है, ये जो 36 है किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो 6 इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 89 के बाद 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, जेड और सबसे छोटी चारों की संख्या 24, 36 दोनों से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 90। तो अगर 90 देखेंगे यहाँ पर, तो 24 और 36, 24 और 36 का एलसीएम क्या आता है, 72। 24 और 36 चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चार अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब इसके नजदीक जाएंगे, नजदीक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बार लेंगे तो 720 होगा, तो 14 बार लेके जाएंगे, इसको गुना करेंगे कितना, 14 से, तो 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 चौका 28, तो 30 के जीरो हाथ में 3, 7 और 3 10, यानी 1008 आ गया। कितना आ गया, 1008 को बोल रहा है कि 40 से भाग करो, 40 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 4 दूना मतलब 40 दूना 80 बचेगा, 20 बचेगा, 8 बचेगा, तो 40 बचे 200, तो यहाँ पर 8 शेष बच गया। तो वही पूछ रहा था कि जेड शेष प्राप्त होता है, तो यहाँ पर इस संख्या को 40 से विभाजित करने पर जेड शेष प्राप्त होता है। तब इसका वर्ग, जेड का वर्ग ज्ञात करें, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। उसके बाद 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बच रहा है। ठीक है, 91 देखते हैं कि 192 और 480 का एलसीएम है, तो 480 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 92 क्या होता है, 92 क्या होता है, 96 गुना 2 होता है, तो 96 बचे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, तो इतना 960 हो गया, एलसीएम 960 हो गया। तब कह रहा है कि संख्या का एक से गुना, मतलब जो भी आया उसका एक से गुना। क्वेश्चन नंबर क्या है, 91। तो एक संख्या मान लेते हैं कि एक्स का कितना गुना कह रहा है, 100 गुना कह रहा है। 100 गुना में अगर क्या करते हैं, उसको 60 जोड़ते हैं, 100 गुना में 60 जोड़ते हैं तो वह संख्या आ जाता है। अब इसको घटा लो, यहाँ पर पूरा पूरा करेंगे तो 900, तो एक्स बराबर हो जाएगा 900 बटा 100, तो पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आएगा आंसर, 9 आएगा। ठीक है, 91 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92। 92 कह रहा है कि जैसे देखते हैं कि यदि प्रथम यानी 1 से लेकर 110 तक प्राकृतिक संख्याओं के एलसीएम, और फिर यहाँ से कितना कह रहा है, 115 तक एलसीएम निकालने के लिए, तो 1 से लेकर 115 के बीच में सबका फैक्टर क्या होगा ऐसा जिसका फैक्टर नहीं टूटेगा, यानी 113 ही है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं टूटेगा, बाकी सबका फैक्टर टूट जाएगा, यानी 13 एन से जो कटने वाला नंबर रहेगा वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए फास्ट था, अगर बाउंस किया तो सिर पर ईंटा रख के देख लेना।
थोड़ा सा फास्ट था, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हम लोग धीरे धीरे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।